सत्संग जी बड़े प्रेम और सत्कार से कहना जी, धन्य रंकार जी। सत्संग जी दास विनती कर रहा है, दास से त्रुटि हो जाए तो अपने घर के बालक समझकर क्षमा करिएगा। सत्संग जी, सत्संग जी, भारत में दीपावली सिर्फ एक पर्व नहीं, यह है अपने बल की एक तरंग ऊर्जा का उत्सव। जब पूरी सृष्टि प्रकाश से नहाय खाए करती है, जब हर दीप से सकारात्मक तरंग निकलती है और हर घर में नए कपड़े लेकर जो दीपक जलाने की तैयारियां होती है, जो उस रात सही वस्तु को सही स्थान पर रखते हैं, उसके लिए घर में लक्ष्मी ठहर जाए, इसके लिए लोग सोने चांदी खरीदते, झाड़ू बदलते, गणेश लक्ष्मी की पूजा करते। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं एक दिन ऐसा भी जो इस जड़ी का उपयोग करके धन को आकर्षित करते हैं। यह जड़ केवल भौतिक स्वरूप नहीं, ये एक पौधा है जो कि आपको हर जगह दिखने को मिलता है, बल्कि ऊर्जा का माध्यम है। यह वह जो पौधा है जिसे संतों ने धन आकर्षण शक्ति का स्रोत कहा है। ग्रंथों में वर्णित आज की यह कथा एक ऐसे गरीब किसान की जो शुरू करता हूँ, जो दीपावली की रात ऐसी जड़ लेकर आया जो उसने भाग्य को बदल डाला। परंतु जब उसने उस जड़ को लालच से जोड़ा तो वही पौधा विनाश का कारण बना। ऐसे एक कहानी जो सतगुरु पर आधारित, क्योंकि सतगुरु ही हमें सही राह दिखा सकते हैं। ज्ञान, भक्ति और विनाश की कगार पर खड़े इंसान। एक ऐसी दर्दनाक स्टोरी जो उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव घरैला की, जो रामलाल नाम का एक गरीब किसान रहता था। सत्संग जी, सत्संग जी, यह कहानी ऐसा है जिसे सुनकर के आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जरा गौर से सुनिएगा, सच को सुनेंगे तो आपकी आंखों से आंसू टपकने शुरू हो जाएंगे। उसकी झोपड़ी टूटी फूटी थी, खेतों में सूखे जो पड़ रहे जो, और घर में खाने के लिए नमक और रोटी का इंतजाम करता। एक मुट्ठी अनाज तक नहीं थी बेचारे के साथ। दीपावली आने की थी, लेकिन उसके घर में एक दिया था, वो खरीदने के पैसे नहीं थे। गांव में लोग कहते थे दीपावली के दिन अगर लक्ष्मी को प्रसन्न करना है तो घर में धन खींचने वाला पौधा जरूर लाना। कहता है कि यह पौधा जंगल में केवल दीपावली की रात से 2 दिन पहले प्रकट होते हैं। उनकी पत्तियां सोने जैसे चमकती है और जिस घर में वह रखा जाता है वहाँ पैसा अपने आप आने लगता है। रामलाल ने भी ठान लिया, इस बार चाहे जो कुछ भी हो जाए वह पौधा को ढूंढकर लाएगा। दीपावली के एक रात पहले रामलाल अकेला जंगल की ओर निकला। आसमान में आधा चांद निकला था। हवा में एक अजीब सी गंध थी, मीठी धूप और रहस्य की गंध। घंटों चलने के बाद उसे एक जगह हल्की जो सुनहरी आवाज जो गूंज रही थी। वहां पहुंचे तो देखा कि एक छोटा सा पौधा जिसकी पत्तियां चमक रही थी, उसके आवाजों में जो ऐसा नमी जैसे मानो सुनहरी रोशनी चमक रही है और सफेद चिटिया घूम रही थी जैसे उसकी जो रक्षा कर रही है। रामलाल ने जैसे ही पौधा को तोड़ा, उसने कानों में एक धीमी आवाज आई, मुझे लोभ से मत छूना वरना धन आएगा लेकिन अशांति रहेगी। रामलाल तो डर गया बेचारा, पर फिर से बोला, माता लक्ष्मी की कृपा से इस पौधे को अपने घर ले जाओ। वह पौधा लेकर घर आया, मिट्टी के छोटे से पात्र में लगाया और दीपावली की रात गणेश लक्ष्मी के पास रख दिया। दीपावली की रात बीती। अगले दिन कुछ अजीब हुआ। रामलाल के पुराने खेत में जो सालों से खेत जो सूख पड़े थे उनमें पानी निकलने लगा। बैल जो बीमार थे अचानक स्वस्थ। गांव के व्यापारी खुद उसके घर में जो आने लगे और बोले, रामलाल हमें तेरे खेत की फसल चाहिए, दोगुना दाम। कुछ ही महीनों में रामलाल के घर सच में धन से भर गया। अब वह राम सेठलाल जो कहलाने लगा। लेकिन धीरे धीरे उसके
एक अहंकार पैदा हुआ। वह अब मंदिर नहीं जाता, गरीबों को दान नहीं देता और सोचता यह सब मेरे भाग्य और मेरे उस पौधे की वजह से। एक रात तो उसने सपने में वही आवाज फिर आई, तूने धन को साधना नहीं लक्ष्य बना लिया है। अब तू देखकर जो धन का अंधकार, अगले ही दिन उसे उसकी फसल सच में सूखी, नौकर भाग चुके और घर में जो झगड़े शुरू हुए। रामलाल ने उस पौधे को जो कि गुस्से में जला दिया। जैसे ही पौधा जला, घर में चारों ओर कोनों में काले धुएं की लपटें निकली। पड़ोसी दौड़े, पर उस रात रामलाल का पूरा घर जलकर राख हो गया। लोग कहते वह पौधा कोई साधारण पौधा नहीं था, वह कर्मों का दर्पण, जिसे अब समझिए आप सच्चाई भाव से। यह कहानी केवल लोक कथा नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक प्रतीक था। धन खींच जड़ी असल में कोई चमत्कारी पौधा नहीं, बल्कि मन की स्थिति है। निरंकारी दृष्टि से देखा जाए तो पौधा हमारे कर्म होता है, उसकी चमक हमारी नियत, उसकी जड़ें सत्य, उसका फल परिणाम। अगर मन शुद्ध हो, सच्चे कर्म हो तो धन भी आकर्षित होता है, लेकिन यदि मन लालच से भरा हो तो वह धन विनाश का कारण बनता है। संत निरंकारी बाबा ने कहा है आगे, धन का आकर्षण तब तक शुभ होता है जब तक सेवा में लगे, जब तक वह अहंकार में बदल जाए वहीं धन पाप का बीज बन जाता है। दीपावली सिर्फ जलाने का पर्व नहीं, बल्कि मन के अपने प्रतिस्पर्धी अंधकार को जलाने का पर्व है। जो इस दिन अपने भीतर का लालच, द्वेष और भय को समाप्त करता है, उसके जीवन में सच्ची लक्ष्मी यानी शांति और संतोष प्रवेश करती है। जड़ी बूटी या पौधे केवल प्रतीक है, उसे जीवित रहना जो जीवित ऊर्जा का जो अपने कर्मों की निकलती है। कहा गया है जहाँ नियत साफ हो वहाँ लक्ष्मी वास है। निरंकारी विचार भी कहता है, लक्ष्मी बाहर नहीं भीतर बसती है। दीपक बाहर जलाइए पर प्रकाश भीतर फैलाइए। विज्ञान जो भी मानता है कि कुछ पौधे धन और सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करते हैं, जैसे तुलसी, मनी प्लांट, मोगरा और अश्वगंधा। इन पौधों से निकलने वाली ऑक्सीजन और वाइब्रेशन से घर की ऊर्जा बढ़ती है। लेकिन निरंकारी विचार कहता है, पौधा तभी फल देता है जब मनुष्य कृतज्ञ होता है, और जब मनुष्य केवल लालच लाभ के लिए पौधा लगाता है, तब उसकी ऊर्जा निष्क्रिय हो जाती है। दीपावली की रात यदि आप सच में धन और शांति चाहते हो तो अगर घर में उत्तर दिशा एक हरा पौधा लगाइए, जैसे तुलसी या मनी प्लांट। पौधे के पास दीपक जलाकर प्रार्थना, हे सतगुरु यह पौधा मेरे कर्मों की तरह फले। पौधे को प्रतिदिन जल दे और मन में संकल्प ले कि धन केवल सेवा से मिलेगा। दीपावली की रात किसी गरीब को भोजन कराए। जो सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर धन खींच मंत्र जो जरूर पढ़े। इस प्रकार की बेफुजिल सी बातें अंधविश्वास में न पड़े। सत्संग जी, निरंकारी महात्मा कहते हैं, जिसने दया, करुणा और सत्य का दीपक जलाया, उसके जीवन में लक्ष्मी स्वयं चलकर आती है, न कि इन पौधों से। रामलाल की राख जो कि एक नई कहानी जन्म लेती है। उसकी राख हुई खेत और घर, जहाँ उसे पौधा तोड़ा, वहाँ जो कहा जाता है उस जगह अब हर साल दिवाली की रात हल्की सी सुनहरी रोशनी उठती है। लोग आज भी वहाँ दीप जलाते हैं और मन में ही मन कहते हैं, प्रभु हमें धन दो पर अहंकार मत दो। यही सच्ची निरंकारी सीख भी है। धन का आकर्षक तब तक शुभ है जब मन की दिशा काम करे सही से। दिशा बदलने ही धन विनाश का कारण बनता है। तो सत्संग जी, दीपावली पर पैसा खींचने वाली जड़ असल में आपकी श्रद्धा और नियत की जड़ है, न कि पौधा। अगर आप नियत सही रखते हैं तो ब्रह्मांड में हर शक्ति आपके पक्ष होंगी। और लेकिन यदि आप स्वार्थ और लालच के कारण साथ पूजा करते हैं तो कोई भी पूजा आपको लाभ नहीं देगा, बल्कि हानि देगा।
लक्ष्मी भी रुष्ट हो जाती है। इसलिए इस दीपावली पर वचन ले कि मैं धन चाहता हूँ पर सेवा के लिए, मैं लक्ष्मी चाहता हूँ पर करुणा के लिए, मैं प्रकाश चाहता हूँ पर ज्ञान के लिए, दीपक के लिए। तो सत्संगत जी, अंततः यह सूचना देना चाहूँगा, निरंकारी बाबा के वचन याद रखिए। जिनके मन में सच्चा भाव, उनके घर में हमेशा लक्ष्मी का वास। दीपक जलाइए लेकिन मन में अंधकार को मिटाइए। जड़ी बूटियां नहीं, श्रद्धा और असली चमत्कार। याद रखिए, दीपावली की रात सिर्फ बाहरी रोशनी नहीं बल्कि आत्मा के अंधकार को मिटाने की रात है। जो इस सच्चाई को समझ लेता है वहीं सच्चा करोड़पति बन जाता है। सत्संगत जी, यदि यह विचार आपके मन को छू लिया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, प्यारा सा कमेंट, और धन में सबसे बड़ा धन कर्म है। सत्संगत जी, संदेश को आगे बढ़ाइएगा लोगों तक। लाइक, सब्सक्राइब और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करिएगा ताकि हर कोई को दीपावली की वजह में न पड़ सके और अपना कर सके। सत्संगत जी, प्रेम और सत्कार से कहना जी, धन निरंकार जी। कहते हैं धनतेरस के दिन कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो केवल मिट्टी से नहीं भाग्य से जुड़े होते हैं। जिनके पास यह पौधा होता है उनके घर में पैसा अपने आप खींच चला आता है। जैसे कोई अदृश्य शक्ति हर दिशा में लक्ष्मी को खींच लाती है। पर क्या वाकई कोई ऐसा पौधा जो धन खींच सकता है, या यह केवल एक अंधविश्वास है? आज हम बात करेंगे उस जंगली जो जड़ी बूटी की तरह दिखने वाला धनतेरस के दिन तोड़ी जाए और इस प्रकार की जाए तो धन जो पैसा खींचता है, ये खींचने का मात्र है। निरंकारी विचार कहते हैं धनतेरस लेकिन पौधे केवल प्रकृति के शरीर पर बल्कि परमात्मा की सांसों में। अगर सांसों में एक तरंग है जो यह तो गरीब को मिटा देती है या दरिद्रता को बुलाती है। तो चलिए आज जानते हैं पौधे की सच्चाई, जो अगर सही भाव से लगाया जाए तो आपके घर किस्मत बदल सकती है, लेकिन अगर गलत भावना से किया जाए तो यह विनाश भी ला सकती है। भारत में कई प्राचीन ग्रंथ में एक पौधे का उल्लेख मिलता है, बनमड़ी जड़ी। यह पौधा दिखने में साधारण होता है, हल्के पत्ते, नीचे सफेद तना और ऊपर पीले छोटे फूल। यह पौधा खेतों, बंजर जमीन और मंदिरों के पीछे उगते हैं, लेकिन इसे पहचानना सबके बस की बात नहीं। इसे वही देख पाता है जिनके मन में धन प्राप्ति बल्कि शुद्धता की भावना। धनतेरस के दिन सूर्योदय के पहले अगर आप पौधा दक्षिण दिशा की भूमि से तोड़ा जाए और घर में पूर्व दिशा में लगाया जाए तो यह पौधा खींचने वाला चुंबक बन जाता है। वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो यह पौधा वातावरण में मौजूद नमी और ऑक्सीजन का संतुलन बना देता है, जिससे वातावरण में पॉजिटिविटी आयन बढ़ते हैं। यही सकारात्मक तरंगे हमारी मानसिक को शांत करती है और जिससे निर्णय लेने की जो क्षमता आध्यात्मिक बढ़ता है, और यहीं से धन के अवसर आकर्षित होते हैं। लेकिन निरंकारी विचार कहता है पौधा तभी फल देता है जब भाव सही हो। अगर किसी ने इसे लोभ का या स्वार्थ से लगाया तो यह पौधा सूख जाता है, क्योंकि ब्रह्मज्ञान के बिना कर्म निष्फल होता है। धनतेरस का दिन क्यों चुना गया? क्योंकि इस दिन चंद्रमा और कुबेर की ऊर्जा पृथ्वी के नजदीक होते हैं। प्रकृति में यह ऊर्जा परिवर्तन दिवस कहलाता है। इस दिन जो भी चीज आप श्रद्धा से घर ले आते हैं वह केवल वस्तु नहीं रहती बल्कि ऊर्जा का माध्यम बन जाती। इसलिए लोग इस दिन झाड़ू, सोना या तांबे का बर्तन खरीदते, लेकिन बहुत कम लोग जानते कि बनमड़ी जड़ी यानी यह जंगली पौधा इस दिन खरीदी किसी भी वस्तु से अधिक प्रभावी होता है। सत्संगत जी, निरंकारी संत कहता है जब आत्मा धन की ओर नहीं धन्यता की ओर बढ़ती है तब प्राकृतिक दुख जो होता है खुद धन की ओर खींचती है, और यही इस पौधे की शक्ति है। यह बाहरी आध्यात्मिक जो आत्मिक आकर्षक पैदा करती है,
इस पौधे की जड़ें धरती में गहराई तक जाती है। जैसे हमारे जड़ों की कर्मों की जड़, जब हम इन्हें शुद्ध भाव से सींचते हैं तो भीतर की नकारात्मकता बाहर निकलती है, और इसलिए इसे पौधे का जो कहने का गलत नहीं, क्योंकि यह मन की शक्ति को धन की दिशा में केंद्रित करता है। धनतेरस की सुबह स्नान के बाद सुबह वस्त्र पहने, घर के उत्तर पूर्व कोने में मिट्टी का छोटा पात्र रखें, उसमें तुलसी, हल्दी और थोड़ा गंगाजल मिलाकर मिट्टी डालें। फिर बनमड़ी जल की जड़ को रोपें। पौधा लगाते समय एक मंत्र का उच्चारण करें। जब यह 7 दीपक जला पाए तो जिनमें दीपक इन पौधे के पास रखे तो इनसे पौधों की ऊर्जा सक्रिय हो जाती है। ध्यान रखें, इस तरह के बातें से दूर रहा करिए। कभी रात में समय पानी देती और कभी इस प्रकार पौधे को कीजिए। आपके घर धन की वर्षा होगी, लेकिन सच्चाई सुनेंगे तो रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अगर आप भी चाहते हैं कि धन आपके पास पहुंचे तो शुक्रवार सुबह इसके 5 चावल दाने रखें और मन में भावना दोहराइए। दिख रही है कितना अंधविश्वासी है। परमात्मा भी कहते हैं, हे परमात्मा मेरे घर में धन नहीं, शांति का निवास हो। निरंकारी विचार यहीं पर कहता है कि धन हमेशा शांत मन से आता है, अशांत मन में केवल लालच पनपता है। और जो व्यक्ति इस पौधे की तरह नित्य करता रहा उसका तो दुष्कर्म होगा ही होगा। उसके घर में धीरे धीरे न केवल आर्थिक स्थिति सुधरेगी बल्कि मानसिक शांति और आध्यात्मिक शक्ति भी बढ़ जाती है। निरंकारी संत कहते हैं, पौधे ब्रह्म का प्रतिबिंब है। जब हम किसी पौधे की पूजा करते हैं हम वस्तुतः ब्रह्म तत्व की उपासना कर लेते हैं। बनमड़ी जड़ी केवल धन का प्रतीक नहीं, यह संयम और सेवा का प्रतीक है, क्योंकि जो व्यक्ति पौधे की सेवा करता है वही परमात्मा की सेवा करता है। धनतेरस का असली अर्थ यह भी है कि धन यानी आत्मिक संबंध, तेरस यानी भीतर के 13 कलाओं का शुद्ध होना। जब यह जड़ी हमारे घर में होती है तो वह हमारे बार बार याद दिलाती है कि धन को पाने से पहले हमें धन बनना पड़ेगा। निरंकारी विचार कहता है, धन जो पौधा तभी धन देता है जब हम धन को नहीं सेवा को प्राथमिकता देते हैं, क्योंकि जो केवल पैसे की खोज में रहता है वह अंततः दरिद्रता में गिर जाता है, और जो परमात्मा की खोज में रहता है उसे ब्रह्मांड धन के रूप जो समर्पित होता है। इसलिए यह पौधा केवल ऊर्जा नहीं, चेतावनी का जो दर्पण भी। यह सिखाता है हमें कि धन की जड़ें भीतर की पवित्रता में है। हर शक्ति दोहराइए, वही पौधा जो धन खींचता है। हम विनाश भी ला सकते हैं यदि भाव गलत हो। अगर आप इसे केवल पैसे के लालच में लगाते हैं तो इसकी ऊर्जा उल्टा पड़ सकती है। प्रकृति देखती है कि कर्म नहीं। अगर भाव शुद्ध हो तो कार्यफल शुभ होगा, अगर भाव दूषित हो तो परिणाम विनाशकारी होगा। इसलिए जब आप धनतेरस के दिन यह पौधा लगाए तो अपने मन को पहले साफ करें। किसी के प्रति द्वेष, ईर्ष्या या लोभ न रखें। पौधे से कहे, मैं तुम्हें धन से नहीं शांति और समृद्धि के लिए आमंत्रित करता हूँ। देखना अगले 11 दिन में परिवर्तन शुरू हो जाएंगे। इस प्रकार की बेफजूल की बातें घर में अनावश्यक खर्च रुकेंगे, नए अवसर जो आने लगेंगे और बड़ी से बड़ी मुसीबतें भी बन जाएगी, क्योंकि ये सब अंधविश्वास में जितने भी लोग फंस चुके हैं। संत निरंकारी यहीं पर सिखाते हैं कि पौधा लगाना तो बाहरी का भी साधना है, लेकिन धन्यता भीतर की साधना है। जब दोनों मिल जाते हैं तब जीवन धन्य हो जाता है। लेकिन याद रखिए, धनतेरस का असली उपाय किसी वस्तु में नहीं बल्कि आपकी भावना में है।